TR1 में चोरी डकैती हुई, TR2 में चोरी डकैती हुई, TR3 में चोरी डकैती हुई। उसके बाद घड़ियाल को पकड़े बिना, चोर को पकड़े बिना चुटपुटिया को पकड़ के आप कर दे डेट देते रहे। ये गलत है। काहे नहीं कर रहे हुजूर? ये लोग कम से कम चोरवन को पकड़िए, तब परीक्षा लीजिए। सिंघल साहब की उपलब्धि क्या थी? तो सिपाही का क्वेश्चन आउट कराया। आपने क्या करना चाहिए था उनके साथ? जेल में डालना चाहिए था यार, जेल में डालना चाहिए था। बीपीएससी में चपरासी से लेके पोछा लगाने वाले से लेके अध्यक्ष तक सारा का सारे कर्मचारी को वहां से हटा दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, टीआरई 3.0 के जो डेट है वो सामने आ चुके हैं। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है। गुरु के गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो और टीआरई 3 में कितना मेहनत किए आप लोग को बताना नहीं पड़ेगा, और जो बताते हैं वही आता है। लेकिन आपने विरोध किया था सीधे सीधे कि टीआरई 3.0 गुरु रहमान मर जाएगा, लेकिन होने नहीं देगा क्योंकि ये हक में नहीं है छात्रों के। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि पता नहीं शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो या जो भी आयोग हो, ये लोग की मानसिक संतुलन कहां तक खराब हो गई है। मैं बोलूंगा मानसिक संतुलन खराब ही हो गया है, क्योंकि अरे भैया, TR1 में चोरी डकैती हुई, TR2 में चोरी डकैती हुई, TR3 में चोरी डकैती हुई। उसके बाद घड़ियाल को पकड़े बिना, चोर को पकड़े बिना चुटपुटिया को पकड़ के आप कर दे डेट देते रहे। ये गलत है। और मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं कि जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाता है तब तक आप लोग परीक्षा देने से तो परीक्षा नहीं देंगे तो फिर तो सड़क पर रहेंगे। सड़क पर रहेंगे तो ऐसे परीक्षा देंगे भी तो सड़क पर रहेंगे। हाँ। क्योंकि ये डकैतों का जाल बिछ गया है। टोटल परीक्षा क्वेश्चन आउट हो रहा है। अरे कहा नहीं किसी को अरेस्ट किया गया? घड़ियाल को कौन चौरसिया को पकड़ के ये लोग ला रहा है, और मेन घड़ियाल नहीं पकड़ा जा रहा है। कौन है इसका मास्टरमाइंड? कौन है वो नेता? कौन है वो अधिकारी? कौन है वो IAS अधिकारी? कौन है वो कोचिंग माफिया? उसको लाए बिना अगर परीक्षा लेते हैं तो बच्चे बेचारे बेरोजगार हैं। फिर से वही प्रिंटिंग प्रेस में जाएगा तो फिर तो हाँ निश्चित जाएगा। अब ऐसी बात बार बार होती रहेगी ना तो ये लोग का वजूद समाप्त हो जाएगा, सारे के सारे आयोग का। मैं खुल के आयोग का वजूद या सरकार का वजूद? सरकार अगर नहीं सुधारेगी तो सरकार का वजूद, क्योंकि सरकार ही सब निर्धारित करता है। माननीय नीतीश कुमार पर हम लोग को आंख मूंद के विश्वास है, उसके बावजूद भी काहे नहीं कर रहे हुजूर? ये लोग कम से कम चोरवन को पकड़िए, तब परीक्षा लीजिए। जून में डेट आ चुका है। अब बच्चे विरोध करें, सड़क पर उतरें या चुपचाप माथा पीटे? ना सड़क पर उतरे ना माथा पीटे, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो लोग पढ़ते रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे हम कि सर हुजूर, बच्चों के साथ कल्याण कीजिए, डकैत को पकड़िए। आप सिंघल साहब को सिपाही से हटा के बिजली बोर्ड में दे देते। वाह, सिंघल साहब की उपलब्धि क्या थी? तो सिपाही का क्वेश्चन आउट कराया। आपने क्या करना चाहिए था उनके साथ? जेल में डालना चाहिए था यार, जेल में डालना चाहिए था। आपने अमरिंदर कुमार को सीधे DM बना दिया लखीसराय, उसके बाद आके BSSC का बना दिया। ये चला है क्या कि पेपर लीक करो और फिर ट्रांसफर नहीं, पेपर लीक करो और प्रोन्नति पाओ, प्रमोशन पाओ। अगर ये बात है तो निश्चित रूप से ऋणविहीन छात्र पैदा होंगे, और ऋणविहीन छात्र से राज्य और देश का कल्याण नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मानता हूं कि मेरी बात आप सब लोगों को बुरा लगती होगी, लेकिन छात्रों के लिए मर मिटने के लिए मैं तैयार था। करते हैं जून में टीआरई 3.0 है, तो उससे पहले मांग क्या करते हैं कि ये सब चीज हो जाना चाहिए, तब परीक्षा लीजिए। क्योंकि कोई भी पेपर लीक होता है तो उसके बाद परीक्षा तो होना ही है, ऐसा तो नहीं है कि होना नहीं है। तो मांग क्या रखते हैं गुरु रहमान की ये हो जाएगा तो बढ़िया है, आराम से लीजिए परीक्षा। सबसे पहले सिंघल और अमरिंदर कुमार को तो हटाइए, उनसे दिक्कत है एक बात। दूसरी बात की बीपीएससी में चपरासी से लेके पोछा लगाने वाले से लेके अध्यक्ष तक सारा का सारे कर्मचारी को वहां से हटा दीजिए, क्योंकि पूरे कर्मचारी को। बीपीएससी आयोग क्या बात? बीपीएससी अच्छे लोग भी तो होंगे उसमें, आप कह रहे हैं नहीं। आप जब तक सफाइया नहीं कीजिएगा तब तक इस तरह की गुंडागर्दी ऊपर से नीचे सबको हटा। अच्छा है बुरा वो बात, सफाई कर्मी से लेकर अच्छा है बुरा बात में देखिए, सफाई कर्मी से लेकर अध्यक्ष तक, BPSC, BPSSC, BSSC और सिपाही बोर्ड में इस सबको हटाइए और एकदम
तेज तर्रार अधिकारी और लोगों की नियुक्ति कीजिए ताकि छात्रों के साथ कल्याण हो सके। और 3.0 जो आप परीक्षा का डेट घोषित करवा दिए हैं तो उसके पहले घड़ियाल को पकड़िए, वरना किसी को कोई विश्वास। टीआरई 3.0 तो सर पर आ ही गया है, बच्चे लोग तैयार करेंगे, अभी लोगों को तैयार कराएंगे क्योंकि आप तैयार कराते ही हैं। तो 1 और 2 जो मांग हो रहा था, सीबीआई जांच का मांग हो रहा था, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर भी सब लोग चुप हैं। क्या आप भी चुप हो जाएंगे टीआरई 1 और 2 का? नहीं, मैं तो कभी चुप नहीं हुआ। टीआर 1 टीआर 2 पर सीबीआई का जांच हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। क्यों नहीं रहे? इतने लोग परेशान हैं, सारे लोग सरकार नहीं कमेंट चाह रही है, सिस्टम नहीं चाह रही है, सरकार नहीं चाह रही है। नियुक्ति पद बांट दिए इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि फिर से नियुक्ति पद बांट दिए नहीं, ये लोग दिखाना चाह रहा है कि लो इतना जल्दी इतना वैकेंसी हम दे दिए, छात्रों की नाराजगी दूर हो जाएगी। छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हो रही है, छात्रों की नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि डकैतों के माध्यम से डकैती करवा के बच्चा जो चोर सब नौकरी में जा रहा है, अब पढ़ने वाला लड़का बर्बाद हो रहा है। 3 से पहले सप्लीमेंट्री दे देना चाहिए। आपने सप्लीमेंट्री नहीं दिया, एकदम देना चाहिए। बोले थे आपने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया, एकदम देना चाहिए। रिलैक्सेशन कितने साल का? 10 साल बीएड करने वाला आदमी बेचारा बार बार उतना पैसा नहीं दे सकता है। 10 साल एज रिलैक्सेशन हो, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, उसके बाद आपको जो अपेयरिंग कैंडिडेट थे उन अपेयरिंग कैंडिडेट को परीक्षा दीजिए। और क्या बात करें, मतलब ऐसा मुमकिन है कि टीआरई 3 में उन लोग को मौका दीजिए? सब कुछ बहुत लोगों के पास हम गए थे, लोगों का कहना है कि क्या बात करें, गुस्सा गए थे, कह रहे क्या बात करें, फिर से फॉर्म कैसे भराएगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, नहीं मिलता है मौका। क्वेश्चन आउट हो जाए ये मुमकिन है, क्वेश्चन सब बाहर चलाते ये मुमकिन है, पढ़ने वाला फेल कर जाए मुमकिन है, और बेचारा पढ़ने वाला को के लिए फॉर्म भरा सीट अपेयरिंग के लिए आप मांग कर रहे हैं, चिल्ला के मांग कर रहे हैं। दम है तो जो करना हमको कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। और इलेक्शन है हुजूर, आचार संहिता है, नहीं तो क्या होता है अहिंसात्मक आंदोलन हम दिखा देते हैं। अटेम्प्ट के बारे में भी बड़ा लोग कंफ्यूज है कि क्या होगा टीआरई 3.0। तो अटेम्प्ट बढ़ाए भाई, ये तीनों में तो चोर को घुसा दिए हैं। पढ़ने वाले लड़के 50% गए तो 50% चोर गए हैं। अटेम्प्ट इनको बढ़ाना चाहिए, तभी राजहित में काम होगा। ऐसा नहीं लगता कि टीआरई 3.0 से पहले ना तो सप्लीमेंट्री मिलेगा लोगों को, ना तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर से वही घिसा पिटा, क्योंकि चुनाव बीत जाने के बाद ना तो अभ्यर्थी को पूछा जाता है ना तो गुरुओं। देखिए चुनाव बीत जाने, अगर ये ऐसा करता है तो ये विश्वासघात है। और वैसी परिस्थिति में याद रखिएगा कि चुनाव एक ही बार होता है, बार बार ऐसा नहीं कि फिर कभी होगा ही नहीं, चुनाव फिर होगा। और अभी विधानसभा चुनाव भी बाकी है। अब विधानसभा चुनाव जब बाकी है, छात्रों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव चुन लेंगे बिहार का मुख्यमंत्री जो योग्य। बिल्कुल हम लोग चुन लेंगे बिहार के योग्य मुख्यमंत्री को, और निश्चित रूप से योगी मॉडल की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, बड़ा बयान दे दिए हैं दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे। टीआरई 3.0 से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो साफ रख दिए बात, और सप्लीमेंट्री की बात की है, और एसटीटी अपेयरिंग के बारे में बात की है। सब चीज खुल के बोलते हैं और आज भी खुल के बोले। देखना होगा कि टीआरई 3.0 के एग्जाम के पहले क्या कुछ होता है स्टूडेंट्स के हक में, क्योंकि सबसे पहले खड़े होते हैं गुरु रहमान। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।